क्योंकि वो जो जो गायनी ने बोल दिया था उसकी वजह से डर लग रहा था या? नहीं, मुझे अंदर से ना थोड़ा सा वीकनेस शुरू हो गई थी। मैं ऐसी हूँ नहीं, अच्छा। मतलब मैं बहुत सुपर एक्टिव लड़की थी, इतना मतलब वर्कोहॉलिक जिसको कहते हैं ना, वेले नहीं बैठना, काम करना है बस। तो मैं थोड़े से काम में ना थकने लग गई, बहुत वीकनेस फील होने लग गई मुझे। यार ये मतलब ऐसा हो सकता है या whatever। इनकी फैमिली में कोई सा? मतलब फैमिली में किसी को हुआ हो या इसको पहले हो, मुझे नहीं पता लगा या छुपाया व्हाटएवर। हाँ, कुछ ना कोई क्वेश्चन आपको रखने आती हैं, आते हैं, क्वेश्चन इट्स वेरी नेचुरल। वो नेचुरल है, वो आता है दिमाग में। वो मेरे दिमाग में भी था, सडनली था ही, क्योंकि 1 महीने नहीं, 1 महीने है, कुछ महीने, अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है, कुछ देखा ही नहीं है। और 1 महीना भी वो लॉकडाउन में, या तो हम कुछ कर रहे हो, वो भी पूरे दिन घर में रहना, साथ में रहना। उन्होंने फिर हमें क्राउड फंडिंग के बारे में बताया। हाँ। तो हमने क्राउड फंडिंग करी, तो उसमें बहुत हमें हेल्प मिली। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला तू बस आ जा, बाकी देख सब हो जाएगा। मुझे नहीं पता कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इतने लोग मेरे साथ खड़े हो गए, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। बट जब मेरा BMT हुआ, मैंने सारी चीज़ें फेस करी। बहुत ही 35 डेज वो मेरी लाइफ के बहुत ही डरावने थे, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डरावने थे वो 35 डेज मेरी लाइफ के। बट उसके बाद से ना सब अच्छा ही हुआ। हाय गाइस, दिस इज बोलकेस, वेलकम टू माय शो जिसका नाम है माय टॉपिक लेस टपरी। सो आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज जो गेस्ट आई है मेरे साथ वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है, क्योंकि उनकी लाइफ एक, कहते हैं ना, नॉर्मल इंसान तो थी वो, अब वो बहुत तगड़ी वाली, कहते हैं ना, सुपर हीरो बन चुकी हैं वो। क्योंकि इट्स नॉट इजी टू बी अ जस्ट टू, एक कहते हैं ना कि एक वो पेन के साथ जीना, इट्स नॉट इजी। इट्स कॉल्ड कैंसर, या कैंसर के साथ जीना इट्स नॉट इजी, बट हाँ, उसको हरा कर आना, एंड यू कॉल्ड सुपर हीरो, सर्वाइवर। तो प्लीज वेलकम हिमानी। हेलो। हाय। एंड हिमानी के साथ आए हैं उनके हस्बैंड हिमांशु। हाय हिमांशु। हाय हाय हाय। तो हिमानी एंड हिमांशु आए हैं, तो आज वो हमारे साथ काफ़ी इस टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होगा, कैंसर के ऊपर, मेंटल हेल्थ एज वेल एज हमारा फिजिकल हेल्थ, सब कुछ इसमें डिस्कस होगा, क्योंकि फैमिली सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। जब सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो ऑटोमेटिकली यू नो थिंग्स आर नॉट गुड समटाइम्स, थिंग्स आर समटाइम वेरी गुड, बट टाइम का कुछ नहीं पता किसके साथ क्या हो जाए, है ना। तो आज वो सब चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले हिमानी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम इस टॉपिक पे बात करने के लिए, बिकॉज आई हैव सीन योर वीडियोस, आप काफ़ी इस चीज़ पे काफ़ी वोकल हो गई हैं आजकल। एंड आई नो द रीज़न, बिकॉज एक होता है कि लोगों को अवेयर भी करना होता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो ये मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, जिसके रिगार्डिंग विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ यही है, एक नॉर्मल लड़की जिसे दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, तो ये शुरुआत कैसे हुई, ये कहाँ से आपको ये एक ऐसा झटका लगा लाइफ का, और सब कुछ तितर पितर हो गया, एंड उसको संभालना इट्स नॉट इजी। तो लाइक कैंसर के साथ कैसी जर्नी रही आपकी, लाइक हाउ इट वाज? सो पहली बात तो, कैंसर किसी को ना हो, पर कैंसर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। ओके। कैंसर ने मुझे बहुत पावरफुल बना दिया, बहुत कुछ मुझे ऐसा लाइफ में दिखाया जिससे शायद मेरी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई। ओके। यस। तो मेरी शादी हुई थी, हमारी शादी हुई थी 2021 ओके। मई। लव में? यस। ओह माय गॉड। कोविड में हमारी शादी हुई, ओके। एंड लव मैरिज हुई है हमारी। वी आर स्कूल फ्रेंड्स। सो नाइस। यस। तो हमारी शादी हुई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ। एज अ प्रोफेशन आई एम ए टीचर। 2014 से आई एम वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग, तो बहुत ही बढ़िया जीवन चल रहा था, मौज मस्ती पूरी चल रही थी। एंड शादी भी हुई इस बीच, 1 महीना बहुत ही अच्छा चला। बट सडनली क्या हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस लगने लगी। ओके। ओके। सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, बहुत ज्यादा सांस चढ़ने लगा। ओके। मेरा मंथली साइकिल आया ओके। शादी के बाद, ओके। वो साइकिल बंद नहीं हुआ। ओके।
अब वो बंद नहीं हुआ तो अब नई नई शादी हुई थी, सोचा हार्मोनल चेंजेस होंगे या फिर कोई ऐसी चीजें होंगी। ओके। शादी में डर भी लगता है शुरू शुरू की शादी में कि किससे बात करूं क्या करूं। तो आई वेंट टू माय मम्माज हाउस, Okay. वी वेंट टू गायनो। तो गायनो ने मेरी मम्मा को हिंट दे दिया कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ओके। एंड शी टोल्ड मम्मा कि इसको बेहोश मत होने देना, नहीं तो एक कोमा में चली जाएगी। तो ये कब की बात है, जैसे ये है लाइक यू वर बीमार हो गए थे काफी, या यू वर नॉर्मल जैसे घूम फिर रहे थे? मैं नॉर्मल थी, मैं वैष्णो देवी गई हूँ, हम लोग वैष्णो देवी गए, वहां से आए, मेरी बॉडी पे नीले निशान पड़ गए थे। अच्छा। अब वो नीले निशान हमें ये लगा कि इतनी चढ़ाई करी है, कोविड के बाद इतना चले हैं। तो वो फिर तो पैरों के पास थे या हाथ वगैरह पे भी थे? पूरी पूरी टांगों पे? हाँ जी, या वो तो फिर नॉर्मली लगता ही है कि जैसे चढ़े हो कहीं ना कहीं आप, चढ़े हैं, एग्जर्शन कह सकते हैं हम। एग्जैक्टली ओवर एक्सर्ट हो गई हम्म। बॉडी, ये चीजें हो गई। तो हिमांशु भी डर गई कि ऐसा लगेगा तुझे मारा है क्या। बट जब वापस आए तो सबको यही लगा कि कुछ नहीं है, इतना चढ़ाई करी है, कोई बात नहीं, माता रानी के दरबार से आए हैं, कुछ कोई ऐसी टेंशन वाली नहीं है बात। पर ना अंदर ही अंदर ना मुझे डर लग रहा था, हालांकि मैं बहुत ही बोल्ड लड़की हूँ, मुझे किसी से कोई डर वर क्योंकि वो जो जो गायनी ने बोल दिया था उसकी वजह से डर लग रहा था, या? नहीं नहीं नहीं, मुझे अंदर से ही ना थोड़ा सा वीकनेस शुरू हो गई थी, मैं ऐसी हूं नहीं। अच्छा। मतलब मैं बहुत सुपर एक्टिव लड़की थी, इतना मतलब वॉकिंग वर्कोहॉलिक जिसको कहते हैं ना, वेले नहीं बैठना, काम करना है बस। तो मैं थोड़े से काम में ना थकने लग गई, बहुत वीकनेस फील होने लग गई मुझे। वो तो जब मैं मम्मा के घर गई, जब हम गायनों पे गए, उस टाइम पे तो मेरी हालत ऐसी थी, मैं जस्ट फेंट होने वाली थी। तो मेरा ब्रदर और ये सब फटाफट आए और मुझे गायनों पे लेके गए कि पता नहीं क्या, मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है माइट बी, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। वीक फील कर हाँ रहे थे? जी। उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट करवाए वहीं पे, तो पता चला कि मेरा ब्लड 3 ग्राम्स था, ओ माय गॉड। मेरे प्लेटलेट्स 4000 थे, टीएलसी वगैरह सब कुछ बहुत कम था। 3 ग्राम इन द सेंस जो 3 हीमोग्लोबिन कहते हैं? ओ माय गॉड। एंड प्लेटलेट्स वर 4000। ओ माय गॉड। तभी डॉक्टर टोल्ड अस, मुझे नहीं बोला ऐसा कुछ क्योंकि आई वाज नॉट इन माय सेंसेस एट दैट टाइम। मुझे बस पेन्स हो रहे थे, मुझे बस बहुत ही नौजिया सा फील हो रहा था, और उन्होंने बस ये बोला इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, जल्दी से इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। और मुझे कुछ ना लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी है, बट शी विल बी फाइन। तो अब उस टाइम तो कभी कोई भी नहीं सोच सकता कि मतलब इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी उस लड़की को, जिस लड़की को आज तक बुखार भी नहीं हुआ, हाँ, सोचने वाली बात है। कभी भी नहीं। वी आर टुगेदर फ्रॉम पास्ट 15 years, इन्होंने मुझे देखा है, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। माई फैमिली हैज सीन मी, माई फ्रेंड्स हैज सीन मी, आई वॉज सुपर एक्टिव गर्ल। कि कभी बीमार बेड पे देख ही लो हमने पड़ी। पेड़ पे ही नहीं देखा, जब देखो बस लगी रहती थी, कभी नाचने दौड़ने, ये काम वो काम, लाइक आई आई लव दैट, तो बेसिकली वो वेरी सुपर एक्टिव। तो बेसिकली वो एक नॉर्मल रूटीन जो आपका था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। उसके बाद मुझे एक नॉर्मल बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर पहले तो मेरी ये प्रॉब्लम को ठीक करा गया, मुझे हीमोग्लोबिन चढ़ाया गया, इन्फ्यूज किया गया, प्लेटलेट्स इन्फ्यूज किए गए, आई वाज नॉर्मल एट द 3rd डे। तीसरे दिन मेरा वहां पे हुआ बोन मैरो टेस्ट, एंड मैं बिल्कुल अनजान कि होता ये होता कैसे है? मुझे कुछ पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं मेरे साथ। अब वो बोन मैरो टेस्ट इतना पेनफुल होता है, मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि जो आपके ब्लड के ऊपर की जो परत होती है उसको खींच के, मतलब जो भी है व्हाटएवर इट इज, हाँ जी। उसको उसमें कोई बायोप्सी जैसे कहते हैं। हाँ जी, इंजेक्शन नहीं देते, कुछ नहीं देते, बस आपके जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें इंजेक्शन डाल देते हैं और वो उसके बाद खींचते हैं, तो वो बहुत पेन करता है। पेनफुल। मैंने पूरा आईसीयू अपने सर पे उठा लिया उस टाइम पे, इतना चिल्लाई मैं, इतना चिल्लाई। एट दैट टाइम भी मुझे जरा सा भी रियलाइजेशन नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या फिर उम, चल क्या रहा है। मतलब एक होता है ना कि सब आते थे फिर से मिलते थे, आई वॉज इन द आईसीयू। तीसरे दिन पे ये टेस्ट हुआ मेरा, एंड 14 दिन पे आई वॉज बैक टू माई होम। अब इस बायोप्सी की रिपोर्ट को आने में लगता है टाइम, 3 से 4 हफ्ते भी लगते हैं, 7 डेज लगते हैं। बट जिस डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया था, उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे हस्बैंड को बता दिया था कि इसको कैंसर है।
And how was your experience in that time when he told you about this? कभी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी लाइफ में पार्ट आएगा या ऐसा चेंज आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों साथ में स्कूल टाइम से हम रहे हैं, फिर काफ़ी कुछ देखा है वो काफ़ी बहुत टाइम से। शादी के बाद जस्ट 1 महीने बाद ही, आफ्टर 1 मंथ मैरिज के, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं मतलब जो हॉस्पिटल में हम थे उसमें मेरा फ्रेंड है दिस वर्किंग, तो उसने काफ़ी कुछ अरेंज करा दिया था सडनली। मतलब जो टेस्ट होने थे वो, क्योंकि क्या होता है कि चीज़ बीमारी को पकड़ने में भी ना डॉक्टर विल टेक 4-5 days टू, कभी हम लीवर टेस्ट करते हैं, कभी हम किडनी टेस्ट कर लेते हैं, हम ये करता वो कर लेते हैं, बट द गाइनो थी वहाँ पे, उन्होंने उसको थोड़ा सा लगा कि डोंट वेस्ट द टाइम, जस्ट डू द मेन, हम बीएमटी करेंगे, अगर उसमें कुछ नहीं आता है देन वी विल डू समथिंग कि कुछ और हो सकता है। बट मुझे उनको गाइनो को पहले ही थोड़ा सा डाउट हो गया था कि कुछ तो मेजर है, तो समथिंग इज वेरी मेजर, कि वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बीएमटी करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर्स को ये होता है कि पहले पता चीजें हो चल जाती है, पता चल जाती है, उन्हें पता लग गया था कहीं ना कहीं कि ये कैंसर का ही इफेक्ट है, तो उन्हें पता लग गया था कहीं ना कहीं, जब मॉरल उन्होंने ऑरली देखा या उन्होंने जो भी एनालाइज किया, पता लग जाता है पता लग गया था। उनके लिए तो रोज का है, ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि आपकी बीमारी पकड़ में पकड़ में आ जाती है। नहीं, कईयों की नहीं आती, नहीं आती है कईयों की नहीं अभी आती है। आती भी है तो वो उस स्टेज पर आती है कि स्टेज 4 जैसे कहते हैं ना। एग्जैक्टली, बट इन दिस केस वो स्टेजेस नहीं है, इसमें परसेंटेज होता है। तो आपका कितना था? मेरा था 125%। तो आई वाज ऑन लाइक ऑन मतलब कोई कुछ होगा ना, इससे ऊपर परसेंटेज कोई होगा। आई वाज ऑलरेडी ऑन हाई रिस्क। माय गॉड, 125% इज ऑल्सो अ वेरी हाई सर, वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। मतलब इवन आपको शादी से पहले कुछ ऐसा आइडिया हुआ ही नहीं कि मेरे को कुछ ऐसा हो रहा है? मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं हुआ। नॉर्मल फीवर ये वो सबके साथ होता है सर, काम हो गया नॉर्मली। और मैं आई हेट मेडिसिन्स। मेरे को कभी खांसी जुकाम भी हो जाता था ना, मैं घर के काढ़े पी पी के अपने आप को ठीक कर लेती थी, क्योंकि मुझे मेडिसिन से नफरत थी। मैंने कभी लाइफ में ना मेडिकेशन ली ही नहीं, क्योंकि मुझे टचवुड कोई बीमारी ही नहीं हुई थी, कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इतना मैंने ट्रेवल किया, मैंने इतना अपना, मैं 8 साल लगातार वर्किंग रही, 2014 से 2021 तक मैं लगातार वर्किंग रही। ओके। पर मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कभी स्कूल लाइफ में, ना कभी कॉलेज लाइफ में, ना कभी जब मैं काम करने लगी तब, कभी भी कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। वो बस वो 1 महीना आफ्टर योर मैरिज, हाँ जी, व्हाट अ चेंजिंग। एग्जैक्टली। वो 1 महीना भी नहीं, जब डॉक्टर्स से मिले, सब चीज है ना, ये चीजें जब सामने आई कि ये बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि ये बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से थी, आपको पहले थी अब हो गई। ये बीमारी का ना ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको पीछे पहले आपने क्या खाना पीना ये वो, कोई लेना देना नहीं है आपको। हमें डॉक्टर ने यही बोला कि ये बीमारी, मैं बैठा हूँ अभी सही बैठा हूँ, मुझे भी 2 घंटे बाद हो सकती है, यू नेवर नो। रात यही हुआ बस कि मेरे गुड सेल्स निकल गए और बैड सेल्स गुड सेल्स पे हावी हो गया। जो ब्लीडिंग में प्रॉब्लम हुई थी उसमें जो कुछ सेल्स थे ये चीज नहीं मेरे, निकल गए। एंड यही चीज मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी लोगों के साथ भी होती है। फीवर हो जाता है, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो आपके गुड सेल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो हमारी बॉडी में बैड सेल्स होते हैं ना, बैड सेल्स हर किसी की बॉडी में होते हैं, वो बैड सेल्स गुड सेल्स पे हावी हो जाते हैं। तो जब वो बैड सेल्स गुड सेल्स पे हावी हो जाते हैं, उनकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। मतलब एक सेल बहुत जल्दी से 100 बन जाता है, 100 बहुत जल्दी 1000 बन जाता है। तो ये जो कैंसर सेल्स है ना, इनके साथ भी यही है कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। बेसिकली मैंने कहीं सुना था कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे घर है, एक खराब घर है, एक अच्छा घर है, इसे लेमैन की स्टोरी में समझा था। वो घर खराब है, वो घर अच्छा है, वही घर का जो बंदा वहां से निकल के दूसरे घर में आ जाए तो खराब करता है ना। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि
एक घर खराब है वो दूसरा घर भी खराब करने में लगा हुआ है। तो जस्ट एक के बाद एक के बाद एक वो सारे कैंसर जो होता है वो ऐसे सारे सेल्स में घुसता है और उसे ऐसे खराब करना शुरू कर। ये एक लेमैन की भाषा में मुझे समझ आई थी, किसी ने समझाया था मुझे। एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करती है, बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात है बस कि जो बैड सेल्स है वो गुड सेल्स पे हावी हावी हो जाते हैं। सो यार इसी के साथ एक और मेरे को क्वेश्चन आ रहा माइंड में कि लाइक आपकी फैमिली एक पिलर की तरह आपके साथ खड़ी रही, आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट रहता है कि जर्नी में एक फैमिली सपोर्ट होना। क्योंकि आप मैरिड हो, अगर आप मैरिड ना होते, अगर उस टाइम पे ऐसे हो जाता तो तब क्या होता। अब मैरिड हो तो उसके बाद एक होता है ना यार, जैसे यू वर सेइंग कि यार क्या रिएक्शन सबके होता है। आई एम श्योर देयर आर पीपल हु जस्ट लाइक लाइक कहीं ना कहीं टॉन्ट भी आए होंगे, इनडायरेक्टली भी होते हैं बहुत लोग बोलने वाले यार लगता है सही नहीं जोड़ी बनी। देयर आर पीपल हु जस्ट गोइंग टू से दैट। तो यहाँ पे फैमिली का क्या रोल रहा, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ खराब बोला भी होगा तो आई एम श्योर देयर आर पीपल जस्ट से बैड थिंग ऑन योर फेस। तो फैमिली ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो सब चीज़ें, वो एक सपोर्ट जानना चाह रहा हूँ, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि वो सपोर्ट क्या चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रही आपके लिए। मैं इस मामले में ना बहुत ब्लेस्ड रही। मेरी जो फैमिली है ना, मैं अगर अपनी फैमिली की पहले बात करूँ, मेरी फैमिली है, मेरी मम्मा पापा एंड माय यंगर ब्रदर। उन्होंने तो मुझे खींचा है जैसे किसी ने मुझे तालाब में फेंक दिया और उन तीनों ने इन्होंने इनकी फैमिली में सुना ऐसे पकड़ना मुझे कि तुझे बाहर आना ही आया है, कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास, यू हैव टू कम आउट। तो जब ये चीज मेरे सामने आई थी ना, मेरे पापा ने मुझे एक ही बात बोली थी कि बेटा या तो ये सोच ले कि हाय राम मेरे साथ ही क्यों हो गया, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, या फिर ये सोच ले कि मुझे निकलना है बाहर, मुझे मिसाल बननी है सबके लिए। और जब ऐसे टाइम पे आप अपने मम्मी पापा को देखते हो ना और अपने भाई को देखते हो और एक ऐसे हस्बैंड को देखते हो ना जो इस टाइम पे भी आपके साथ में खड़ा हुआ है, जो जिसने ये नहीं बोला कि तेरे को ऐसा कुछ हो गया तो आई लीव यू, इसने ऐसा नहीं बोला, तो उन लोगों के लिए ना एक ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और आपको फिर ये फीलिंग आ जाती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बाहर निकलना है इन सब चीजों से। तो अगर मैं फैमिली की बात करूँ ना तो आई हैव अ वेरी वेरी ब्लेस्ड फैमिली। चाहे मैं हिमांशु की साइड की फैमिली की बात करूँ, इनके ब्रदर सिस्टर एवरीबडी दे वर विद मी, दे प्रेड फॉर मी, बहुत ब्लेसिंग्स थी मेरे मेरे साथ में। अगर मैं अपनी साइड मैटरनल पैटर्नल साइड की बात करूँ, मेरे कजन्स मेरे सब मतलब इतना मुझे उन्होंने ब्लेस किया है ना, मतलब भगवान जी को दुखी कर दिया कि इसको ठीक करो, हमें नहीं बता, इसको ठीक करो। तो मेरे साथ इतनी ब्लेसिंग्स थी ना कि मुझे ठीक होना ही था। और एक जब आप खुद से ये सोच लेते हो ना कि आपको ठीक होना ही है तो फिर आप हो ही जाते हैं ठीक। अच्छा मैंने एक चीज़ और ये मैंने ऐड करना चाहूँगा, सपोर्ट की तो बात कर ही रहे हैं यार, एक होता है ना कि यहाँ पे डाइट का बहुत होता है, मेंटल हेल्थ पे हम बात करेंगे, पर यहाँ डाइट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। बिकॉज हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी है, ऑनलाइन भी देखी है कि आप ये खा लो, आप ये खा लो, आप वो खा लो, फलाना चीज़ खा लो तो आप ठीक हो जाओगे, आपको कभी कुछ होगा नहीं ऐसा। तो आपके केस में क्या डाइट कितना बड़ा आपका रोल प्ले किया आपकी इस चीज़ में भी, क्योंकि डाइट कहते हैं कि अगर आप नहीं खाओगे देन नो वे आउट, तो डाइट का इस पे रहा आपका। देखिए मुझे 2021 में डायग्नोज हुआ, उसके बाद मैंने एम्स से अपना इलाज स्टार्ट करवा दिया। मुझे कीमोथेरेपीज लगी, वो डॉक्टर्स ये बोलते थे कुछ भी खाओ, सब कुछ खाओ, बस साफ सुथरा नीट एंड क्लीन खाना है आपको, बाहर का नहीं खाना है, घर का खाओ, जो मर्जी खाओ। उसके डेढ़ साल बाद मैंने आयुर्वेदा की मेडिसिन शुरू करी कहीं एक पर्टिकुलर जगह से, बहुत फेमस है वो कैंसर के लिए। इनफैक्ट मैं जब वहां गई मैंने बहुत लोगों को भी देखा वहां पे ठीक होते हुए, जिनको जवाब दे दिए थे वो 4-4 साल से वहां पे दवाइयां खा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसमें बहुत परहेज थे, दूध चाय
नॉन वेज, घी, ड्राई फ्रूट्स सब बंद। फिर खाना क्या है? नॉर्मल बस आप रोटी और सब्जी खाओ, दैट्स इट। कुछ लिमिटेड फ्रूट्स खा सकते थे आप, दाल पी लो। दाल पी लो, और तो ना दूध पी सकते, ना चाय पी सकते, ना कॉफी पी सकते, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो चीज भी मैंने 2 साल ट्राई करी, इसी उम्मीद में कि ये कैंसर रिलैप्स नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हमें बोल दिया गया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसका एक लास्ट सॉल्यूशन। बट मैं बहुत डरती थी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, मुझे नहीं करवाना था। मैंने अपना एक माइंड में सेट करा हुआ था कि मैं अपने भाई से नहीं लूंगी, और मैं ऐसे नहीं, मुझे मुझे ये लगता था मैं करवाऊंगी ना तो मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं करवाना बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो लाइक ये एक तरह का फोबिया था। फोबिया भी था, एंड सेकेंडली जहाँ जो हॉस्पिटल में हमने जब मतलब डॉक्टर्स ने हमें जब बताया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो बीएमटी है, ठीक है, बीएमटी के अलावा कोई भी ऐसा सॉल्यूशंस नहीं है, हमें एट द एंड अब आपको बीएमटी कराना पड़ेगा। तो मैं बहुत क्लियर थी इस चीज को कि मुझे नहीं करवाना। मेरा एम्स से ही ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर मैंने वो आयुर्वेदा की मेडिसिन ली। 2 साल तक मुझे ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाना पड़ा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे ब्लड का मतलब बहुत कम करवाना पड़ा मुझे ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि कीमोथेरेपीज के बाद ना आपके काउंट्स बहुत कम हो जाते हैं, तो आपको हर कीमोथेरेपी के बाद खून चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं, हर कीमोथेरेपी के बाद आपका ये प्रॉब्लम होता है, राइट। तो मैंने वो चीज भी ली, बट उसको लेने के बावजूद भी मुझे 85% कैंसर रियकर हो गया लास्ट टू लास्ट ईयर, 1 ईयर। अब जब वो कैंसर 85% पे रियकर हुआ, प्रॉपर डाइट खाने के बाद, सारी चीजें आयुर्वेदिक में And you're following those- के बाद दो- exactly, हाँ जी, मैं कीमोथेरेपी भी लेती क्योंकि उन्होंने मुझे साफ बोला था ऐसा कुछ नहीं है, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप जिस दिन कीमोथेरेपी करवा के आएंगे बस उस दिन आपको आयुर्वेदा की मेडिसिन नहीं लेनी। तो मैंने सारा परहेज किया, मैंने सब कुछ उसी तरीके से किया, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, और रिलैप्स हो गया। मुझे 85% रिलैप्स हो गया। उसके बाद जब मैं फिर राजीव गांधी गई, हाँ, राजीव गांधी वाले मेरे पुराने डॉक्टर मुझे मिल गए, एम्स वाले डॉक्टर मुझे मिल गए, ही इज लाइक गॉड टू मी। तो उन्होंने मुझे बोला है, वो तो गॉड ही हुए क्योंकि वो खींच के लेके आए। और मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर वहां कैसे आ गए। ये हमारी किस्मत समझो सर, किस्मत समझ सकता हूँ मैं ये। क्योंकि मतलब जो वो डॉक्टर एम्स में वर्किंग है, हाँ एम्स में वर्किंग है, हाँ। उन्होंने केस इसका हैंडल किया है, स्टार्टिंग उनसे ही हुई है। हाँ। अब वो उस पार्ट पे हमें मिले हैं जहां हमें ये नहीं पता था कि अब हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ही बुरे टाइम पे ये बहुत बुरे हाल पे थी, बहुत बुरे हाल। मतलब 1 दिन निकाल जाऊँ, 2 दिन निकाल जाऊँ, मेरे से चला नहीं जाता था, मेरे से उठा नहीं जाता था, सुसु पोटी सब मेरा बेड पे हो गया था, मम्मा पापा मुझे हैंडल कर रहे थे, मेरी लेग में इतना प्रॉब्लम हो गया था कैंसर बढ़ने की वजह से, मैं उठ नहीं पाती थी, तो कोई ना कोई पकड़ के मुझे उठाता था। एंड 24 आवर्स मेरे को ब्लीडिंग होती थी, और वो बिल्कुल भी बंद नहीं होती थी। तो डॉक्टर के पास हम गए सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़वाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि हिमानी तेरे पास सिर्फ 1 दिन है फॉर लाइक डिसाइड कर ले कि क्या करना है। डिसाइड करने के लिए भी नहीं, वैसे ही जिंदा रहने के। ओह माय गॉड, जस्ट वन डे। सिंगल डे यू हैव। ओह माय गॉड। सैटरडे आई वेंट टू द हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। संडे को बंद होता है हॉस्पिटल। भाई वो तो आपने मेरा एक दिन भी वो छुट्टी में वो कर दिया यार। मंडे से कम बैक विद अ गुड स्पिरिट एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। और उसका मेरा दिमाग ऐसे हो गया। उन्होंने मुझे पूछा कि तू क्या चाहती है, मैंने कहा सर अच्छा खाना खाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मुझे बस अच्छा खाना खाना है और देखना मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं, उस टाइम पे तो एक झटका लगता है ना कि यार ये क्या बोल रहा है यार, एक दिन झटका लगा, बहुत लगा। एंड ये इन्होंने तब बोला जब इन्होंने इनसे पूछा भी नहीं, हाँ उन्होंने तो अकेले भी पूछा कि भाई आप अब क्या चाहते हो, तू क्या जाती है बता दे। तू क्या चाहती है। तो इसने बोला कि मैं तो अपना खा पी के मस्त होके मैं अच्छे से खाऊंगी, बढ़िया से खाऊंगी, साफ सुथरा खाऊंगी, और मैं देखना डॉक्टर मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊँ। मैं ठीक हो जाऊंगी। तो डॉक्टर ने तब बोला हाँ, ही टोल्ड। कि हिमानी अच्छा जो खाना है वो 1 दिन ही है तेरे पास, अब 1 दिन में अच्छा खा के और ठीक हो अगर जाएंगे। ऐसे कैंसर ठीक होने लगा ना, ये डॉक्टर के वर्ड्स थे मेरे, कि ऐसे कैंसर ठीक होने लगा ना तो मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ के ना अच्छा रेस्टोरेंट ओपन कर दूंगा, ऐसे कैंसर ठीक नहीं होता। उस टाइम पे मेरे दिमाग में देखो एज अ गर्ल बहुत बहुत चीजें आती है, पैसा कौन लगाएगा, ऑलरेडी हम लोग 35 लाख के नीचे। And how was your financial condition during that? देखो मेरी शादी हुई, राइट, अब शादी में आपको पता ही है हम्म
चाहे खर्चा तो कोविड की हो चाहे कैसे भी हो, खर्चा तो होता ही है। क्या एम्स में हमारा मतलब लाइक मेरा ट्रीटमेंट हुआ। कहने की बात है कि एम्स सरकारी है ही है, मैंने प्राइवेट ट्रीटमेंट लिया था वहाँ पे। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मुझे वहाँ पे मिला। एक सब नो डाउट हाँ वो तो जी, है। बहुत अंदर ट्रीटमेंट मिला मुझे कि मतलब वहाँ पे मेरा 0.2 लास्ट आ गया था कैंसर 125% से। ओके। हाँ जी, 0.2% आ गया। मेरे को लाइक फर्स्ट 40 डेज एडमिट रखा, कीमोथेरेपीज दी। उसके बाद मैं वहाँ पर मंथली बेसिस पे वीकली बेसिस पे मैं वहाँ जाती थी। तो वो चीज़ थी। तो वहाँ पे हम लोग 35 लाख के अंडर थे। तो मतलब दोनों फैमिलीज ने मिलके किया। उसके बाद जब जब राजीव गांधी में आए तब उन्होंने 40 लाख रुपीस बजट दिया हमें। तो एज अ गर्ल दिमाग में बहुत चीजें आती है। मतलब कैंसर तो बाद में मारता है, ये फाइनेंशियल कंडीशन पहले Financial मारती condition। है। तब डॉक्टर ने जब मैंने डॉक्टर को ये चीज बोली कि मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं मेरे घर वाले इतना पैसा नहीं, देखो नॉर्मली ये तो किसी के लिए भी नहीं है आसान। कोई भी हो, बट उन्होंने फिर हमें क्राउड फंडिंग के बारे में बताया। हाँ हाँ बताया हाँ हाँ। तो हमने क्राउड फंडिंग करी, तो उसमें बहुत हमें हेल्प मिली। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला तू बस आ जा, बाकी देख सब हो जाएगा। मुझे नहीं पता कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इतने लोग मेरे साथ खड़े हो गए। चाहे मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं, अपने कोलीग्स की बात करूं, अपने रिलेटिव्स की बात करूं, इतने लोग मेरे साथ भगवान के रूप बन के खड़े हुए ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा मतलब ट्रीटमेंट कैसे शुरू हो गया। मैं कैसे मतलब एडमिट हो गई। मैं सैटरडे घर आई, मेरे को सबने यही पुश किया कि तू किसी चीज की टेंशन मत ले, तू बस एडमिट क्योंकि हो, तू बस आपको अपने पे ध्यान क्योंकि दे। आपको खुद बेड पे पड़े पड़े ये ख्यालात आते हैं ना कि यार हम्म, पैसा कौन देगा। पैसा चलो एक पॉइंट पे फैमिली आ भी जाएंगे, पर पैसा कौन लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे Exactly। असली कहानी वहीं पे अटकती है। वहीं अटकती है। तो कहते हैं ना कि अगर आप अपना माइंड स्टेबल कर लो, भगवान के ऊपर छोड़ दो सब, भगवान है। मैंने अपनी जर्नी में महसूस किया है। मुझे तो मेरे साथ तो भगवान इतना खड़ा रहा है ना कि चाहे वो डॉक्टर के रूप में कह लो, चाहे वो लोगों के रूप में कह लो, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे कहाँ से इंजेक्शन्स आके लगे, कहाँ से मेरे को इतनी हिम्मत मिली, कैसे सबके इतनी ब्लेसिंग्स मिली। तो मुझे तो मेरे भगवान ने ही निकाल दिया। क्योंकि नॉर्मल फैमिलीज के लिए जो नहीं पॉसिबल। दे आर नॉट वेल ऑफ, एग्जैक्टली। ये एक फैक्ट है कि कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो वेल ऑफ नहीं होती, जिनके सिर्फ पेरेंट वर्किंग होते हैं, एक पेरेंट या दो पेरेंट, डिपेंड्स वेदर, चाहे ठंड हो या गर्मी हो। गर्मी हो जाए, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल ओह माय गॉड। सबने किया है। और हमें ऐसा लगता है ना कि सिर्फ हम ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैंसर तो कैंसर सबको स्ट्रगल भी करवाता है। होते हैं या हम फिजिकली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट जो आपकी फैमिली के जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है ना, वो इमोशनली, फिजिकली, हर फाइनेंशियली, हर तरीके से स्ट्रगल करते हैं। एंड दे ऑलवेज कीप स्माइलिंग, टू बूस्ट ओनली यू, यू कि तू ठीक है, तुझे ठीक होना है। तो वो चीज देख के एक लगता है कि ठीक होना है, कैसे भी करके ठीक होना है बस। आसान नहीं है। हाँ जी। तो वो चीज जब आप, मैं हर एक कैंसर पेशेंट को यही बोलूंगी, किसी का मत सोचिए। अब जो आपसे प्यार करते हैं ना, जो आपसे दिल से प्यार करते हैं, हम्म। उनको सामने रखिए, उनके लिए निकलिए। अपने लिए तो चलो निकलना ही है। एक बार को ना अपने लिए हम ये सोच लेते हैं कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, ना दर्द नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है, अब बहुत हो गया। पर उनकी सोचो जो तुम्हारे साथ दिन रात लगे हुए हैं। अब जैसे आपने बोला उनकी सोचो, तो मैं यही एक क्वेश्चन आपके सामने पूछना चाहूँगा, आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हाउ मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट इन द कैंसर जर्नी, क्योंकि एज यू नो खो देता है इंसान अपनी सुध बुध, खो देता है, सब कुछ खो देता है। तो हाउ मेंटल हेल्थ इन कैंसर जर्नी इज इम्पोर्टेंट, क्या आप बताना चाहेंगे लोगों को जो यहाँ देख रहे हैं? देयर पीपल हु जस्ट नीड अ मोटिवेशन, आई थिंक यू आर द मोटिवेशन जो आप उनको दे सकती हो। आप खुद उससे जूझ के निकली हो, आप उनको दे सकते हो जो यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं, आपको फेस कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, कैंसर की कीमोथेरेपीज एक तरफ, दवाइयां एक तरफ, डाइट एक तरफ,
सारी चीजें एक तरफ, और आपका ये जो मेंटल गेम है ना, ये एक तरफ। अगर आप यहाँ से पक्के हो गए ना, तो आपका कोई बाल भी नहीं मापा कर सकता। ओके अगर आप यहाँ से पक्के हैं तो। मैं भी गई हूँ डिप्रेशन में, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स आए हैं, मैंने सब फेस किया, पर उससे कुछ नहीं होता है। यू जस्ट हार्म योरसेल्फ, दैट्स इट। जो आपके अपने होते हैं वो आपको देख के ना बहुत परेशान होते हैं। आपको अपने मतलब दिमाग को बहुत पक्का रखना होता है। और ये तो बिल्कुल भी सोचिए ही मत कि मेरे बाल चले गए, मैं कैसा दिखने लग गया हूँ या दिखने लग गई हूँ। क्योंकि देखो, एज अ गर्ल मैं अपनी भी बात करूँ ना, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है मेरे बाल चले जाएंगे, I've seen that. ये मतलब मैं कैसी हो जाऊंगी। मेरे बाल तो पता ही था मुझे कि जाएंगे, जाएंगे, कैंसर हुआ तो बाल तो जाएंगे ही। आईब्रोज चली गई थी, पद के चली गई, मैं बिल्कुल काली हो गई थी, मैं जल गई थी, मुझे रेडिएशन थेरेपी दी गई थी, मैं जल गई थी, बिल्कुल बुरे तरीके से जल गई थी। मैं अपने आप को देख नहीं पाती थी शीशे में। बट उस टाइम पे भी ना, अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग रखिए कि कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, आज नहीं तो कल इस चीज से आप निकल ही जाओगे। मैं बैठी हुई हूँ, मैं सामने, आज से 2 साल पहले मैं कैसी थी, मैं निकली Yeah, yeah. बिल्कुल निकली बाहर। तो आप उस टाइम पे ना बस अपना मेंटल अपने आप को बस यही स्ट्रांग रखिए कि मुझे निकलना है, कोई बात नहीं, निकल जाऊंगी मैं, कोई बात नहीं, बस मुझे निकलना है, मेरे को एनी हाउ इस चीज से निकलना है। कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, मुझे करना है। सुबह उठो, अपने आप को यही याद दिलाओ कि भगवान ने तुम्हें बीमारी इसीलिए दी है क्योंकि उनको पता है कि तू ही झेल पाएगा बेटा, वो और कोई नहीं झेल और पाएगा। कोई नहीं झेल पाएगा, एक होता ये तुझे दी है मैंने। एक होते हैं ना, वॉरियर्स नो हाउ टू हैंडल द वॉर एंड अगर भगवान ने आपको ये चीज दी है ना, इसका मतलब आप झेल सकते खेल हैं। सकते नहीं तो भगवान देता ही ना, देते क्यों देते नहीं तो आप अपने आप को सुबह उठो, अपने आप को ऐसे टच करो, बोलो यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी स्मार्ट, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, अब बहुत खूबसूरत हम देख क्यों आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होने वाला है। ये एक अफर्मेशंस होती है जो हम कहते हैं, मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। मैनिफेस्ट करते कि हैं। जब मैं ठीक उस टाइम पे ना, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो मैं ये करूंगी। जैसे मेरे को ना, मुझे बहुत क्रेविंग्स होती थी, हॉस्पिटल का खाना खा खा के ना मैं बहुत पक गई थी, तो मुझे होता था मैं बाहर जाऊंगी ना ब्राउनी खाऊंगी मुझे बाहर जाना ना, मुझे लाइक आई फाइट विथ माई ब्रदर एंड हस्बैंड कि मैं बाहर आऊंगी ना, पक्का मुझे चॉकलेट ब्राउनी खिलाना। तो वो अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करो, उस टाइम पे भगवान का नाम लो। आपको जब भी, मतलब आई विल शेयर वन एक्सपीरियंस ऑफ माइन विद यू। मुझे कीमोथेरेपी दी गई थी, लाइक मुझे आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, लाइक मेरा मन किया कि मैं सब फाड़ दूं। मतलब आप ना मेंटली अनस्टेबल सी हो गई थी मैं उस टाइम से, आई डोंट नो व्हाई, जबकि मैंने बहुत सारी कीमोथेरेपीज ली है। ये कब की बात है, सेकंड वाले की बात है या फर्स्ट वाले की बात सेकंड है? वाले की बात है, सेकंड वाले की बात है। ओके, फर्स्ट ट्रीटमेंट मेरा एम्स में हुआ है, राजीव गांधी वाला। राजीव गांधी में मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया है। क्यों? क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट राजीव गांधी में ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें एम्स से, इसीलिए। तो सेकंड टाइम पे लाइक रात को ही वाज विद मी एंड मुझे कीमोथेरेपी दिया गया एंड ठीक था, सब नॉर्मल चल रहा था। पता नहीं अंदर ऐसा हुआ किसी ने चींटियां छोड़ दी जैसे मेरे सामने। ओके, वो जो है झंझनाहट होती है बॉडी में, एग्जैक्टली है ना? आपको हाँ, बेचैनी हो रही बेचैनी थी, होती है। बेचैनी होती, मेरा मन कर रहा था, मैंने यहाँ पे पिक लाइन लगी हुई थी जो हार्ट तक जाती है, वो मेरे को लग रहा था मैं फाड़ दूं उसको, निकाल दूं, पर्दे लगे हुए मैं पर्दे फाड़ दूं। वो एंजाइटी है। मतलब मैं क्या करूं, मुझे मैंने ही कॉल्ड डॉक्टर कि इसको कुछ हो रहा है। तो उन्होंने मेरे कार्डियक अटैक के टेस्ट करे, क्योंकि ना कीमोथेरेपीज के बाद ना आपको पता नहीं होता है कि आपके किस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। वो Okay. डॉक्टर आपको बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी फील हो ना, तो आप बताना, आपकी किडनी में, आपके हार्ट में, है ना, कोई भी पेन हो, कुछ भी हो, तो आप बताना, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड होता है कीमोथेरेपी। तो उन्होंने मेरा कार्डियक अटैक का टेस्ट किया, ईसीजी करी, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, एवरीथिंग वाज लाइक नॉर्मल। अब पर पता नहीं क्या चीज थी वो, क्या वो रात मेरे लिए निकालनी ना, मतलब इतनी मुश्किल हो गई कि ऐसे नहीं चलेगा हिमानी। उस टाइम पे ना मेंटल गेम का वैल्यू समझ आया कि इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग ना, देन यू कैन बीट ऑल दीज थिंग्स। बस आपको मेंटली स्ट्रांग नहीं है,
जहां आप मेंटली थोड़ा सा भी डाउन हुए, ये बीमारी आपको खा जाएगी। ये चीज है, ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि ये छोड़ेगी नहीं है फिर बीमारी, आपको पक्का रहना पड़ेगा। You need to be strong. You have to be strong if you want to live. तो फिर ये वो फिर अगले दिन नॉर्मल हुआ? 2-3 दिन तक लगातार ऐसे हुआ, बट D2 है अभी। D2 फाइट तो करना पड़ेगा। D2 कोई बीमारी ज्यादा देर तक रहती नहीं है, बट उसके बाद ठीक हो गया क्योंकि मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल थे। तो बेसिकली ओवरकम के लिए बस आपको दिमाग इसमें टाइट रखना है और कोई वो नहीं है। बिल्कुल। And आप भी भगवान को मानते हैं, जैसे मेरा उस टाइम पे क्या होता था, मैं चालीसा पढ़ना शुरू कर देती थी। हाँ, चालीसा बहुत इम्पोर्टेंट है। हनुमान चालीसा पढ़ो आप आपको कहीं ना कहीं से ना आपको महसूस होगा कि आपको शक्ति मिलती है। And how was you like when she was suffering like this उस रात? इसीलिए ये मतलब मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही था। हाँ। कि मैंने भी इसे देखा है, हम काफी टाइम से हम्म, स्टार्टिंग से हम रहे हैं, देख लिया, फेस हम्म, आउट काफी कुछ कर लिया, बट वो रात जो थी या वो सिचुएशन ऐसी थी हम्म, कि उस टाइम पे मैं भी काफी डर गया था, क्योंकि कि अंदर से इसको इतना कि ये खड़े होके बस मैं जान मतलब आप हट जाओ, आप साइड हो जाओ, मुझे निकालना है, मुझे नहीं बैठा जा रहा, मुझसे नहीं लेटा जा रहा, आप नहीं बैठ पा रहे, आप नहीं खड़े हो पा रहे, आप नहीं चल पा रहे, आप कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस आउट करना बहुत मुश्किल था। बट थैंक्स टू डॉक्टर और इसकी सबसे बड़ी बात कि इसकी मेंटली वो कि थोड़ा सा ठीक है, जस्ट गिव सम टाइम। अभी इन्होंने मेडिसिन दी हैं, ठीक है, टेक सम टाइम लगेगा, कुछ धीरे धीरे वो लेवल से अपने आप को काउंट डाउन करना हैड टू मतलब टोटली यार कि मैं कभी कभी खुद को सोचता हूँ कि सपोज मेरे साथ अगर ऐसा होता, ओके, बिल्कुल क्योंकि हो भी सकता है, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो सरवाइव नहीं कर पाता, मैं इतना हैंडल आउट नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा है ना, जो चीज़ मैंने महसूस की है और उसको फेस आउट करना नॉट इजी। मेरे लिए तो नहीं था, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तो एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि बहुत लोग कहते हैं कि जैसे आपके मैंने एक वीडियो में देखा था, आप आयुर्वेद इलाज करो, जैसे आप ये बोलते हैं नहीं एलोपैथी इलाज कराओ। कई लोग इस चीज़ पे लड़ते भी हैं कि ये ठीक है, या आप मतलब होम्योपैथी इलाज करो, मतलब देयर आर सो मेनी वे जिससे आप कहते हैं कि हम इस इलाज से ठीक हो जाएंगी। इन योर एक्सपीरियंस काम क्या किया? देखिए, मैंने आयुर्वेदिक भी लिया है, हाँ, मैंने एलोपैथिक भी लिया है। हाँ, हाँ, आयुर्वेदिक को मैंने पूरे पूरे मन से लिया, मैंने सारी चीजें छोड़ दी, फ्राइड जितनी भी उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी खाने को लेकर, मैंने उसको एज इट इज वैसे ही फॉलो की, बट मुझे सूट नहीं किया। करता होगा, लोगों को सूट करता होगा, क्योंकि अब जैसे आप कहीं आपने देखा होगा कहीं सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं, बहुत एक नामचीन व्यक्ति नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी वाइफ को भी था, जैसे उनकी एक वीडियो काफी वायरल हो गई थी, भाई ये तो कह रहे हैं कि फलानी चीज पियो, ये चीज करो, वो डाइट का पार्ट उन्होंने बताया था। आप अपनी डाइट अच्छी रखो, कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं करता है कुछ भी खाने से। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एम्स का भी, राजीव गांधी का भी। आयुर्वेदिक में जरूर आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं खाने की, बट मुझे सूट आयुर्वेदा नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ही हाई रेशो पे वो रिअकर हो गया आफ्टर टेकिंग मेडिसिन सो लॉन्ग। और अगर मैं एलोपैथिक की बात करूँ ना, डॉक्टर्स ने मुझे कुछ भी मना नहीं किया खाने, बस उन्होंने मुझे बोला स्ट्रीट फूड नहीं खाना, बट ऑब्वियस है ना, स्ट्रीट फूड मत खाओ, एंड बाहर का तो बेसिकली बाहर का सब कुछ बंद, अवॉइड करो, जंक का सब बंद, जो खाना घर का पका हुआ, नीट एंड क्लीन, रॉ नहीं खाना, कच्चा सैलेड नहीं खाना, कुछ टाइम अवॉइड करो, पका हुआ खाओ, साफ सुथरा खाओ, जो बना रहा है वो भी साफ सुथरे से बनाए, जो खा रहा है वो भी एकदम, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको इन्फेक्शन से बच के रहना है। बहुत ज्यादा जहां आपको इन्फेक्शन हुआ वहां आपका खेल थोड़ा सा मतलब डरने वाली बात हो जाती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो आप बस अच्छा खाओ, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल अपने टेस्ट बड्स को भूल जाओ, कि चटोरापन थोड़ा सा छोड़ दो, कि अच्छा खाओ,
साफ सुथरा खाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, पतली छिलक वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनको अवॉइड करो, मोटी छिलके वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनको खाओ, क्योंकि उसमें जर्म्स कम जाने का थोड़ा रिस्क रहता है। एंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन खाओ, बाहर का मत खाओ। और अगर मैं आयुर्वेदिक की बात करूं तो मैंने वो भी ट्रीटमेंट लिया, बट मुझे सूट नहीं किया। लोगों को करता होगा, मैंने भी जहाँ से लिया वहां पे भी लोगों बट वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली वहां पे भी लोगों को बहुत, तो वहां पे पुराने पुराने लोग आ रहे थे जिनको जवाब दिए हुए थे, बट मुझे नहीं किया। तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो सूट नहीं किया। और अगर आपको लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक होना है ना, तो मेरे हिसाब से आपको एलोपैथिक पे जाना चाहिए। बिल्कुल बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे जाना चाहिए। मैं खुद बहुत डरती थी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत ज्यादा डरती थी, बट जब मेरा बीएमटी हुआ, मैंने सारी चीजें फेस करी। बहुत ही 35 डेज वो मेरी लाइफ के बहुत ही डरावने थे, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा डरावने थे वो 35 डेज मेरी लाइफ के। बट उसके बाद से ना सब अच्छा ही हुआ है। तो बे 35 days you were in hospital totally. एग्जैक्टली। Okay. चलो बहुत आज हम बातें करी। अब लास्ट एक यही पूछना चाहूँगा कि is there a message you both want to give to the society from this platform who was watching? कुछ बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहिए। लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है, बहुत नेगेटिव लोग मिलेंगे आपको, बहुत लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत डाउन करेंगे, Yeah. राइट। बट अपने आप को पॉजिटिव रखिए, निकलिए बाहर। चाहे अगर मैं कैंसर को छोड़ के भी किसी चीज की बात करूं, अपने आप पर विश्वास रखिए कि मैं कर ही लूंगी। अपना मेंटल स्टेट बहुत पॉजिटिव रखिए, अपना ऑरा ऐसा बनाइए कि आपको नेगेटिविटी छू ही नहीं पाए। बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू करिए, पाठ पूजा करिए, अच्छा खाना खाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इसकी बात अगर पसंद नहीं आ रही तो नहीं आ रही। अगर कोई सामने वाला बोल रहा है 2+2 5 होते हैं, भाई 5 होते हैं, कोई बात नहीं, खुश रहो। मैंने जो अपनी लाइफ में पिछले 4 सालों में सीखा है वो यही सीखा है कि खुश रहो बस। जो आपसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। जो आपके साथ ऐसे टाइम पे खड़े रहे ना, उनके साथ लाइफ लॉन्ग खड़े रहो, उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो वो चीजें, अपने कर्म अच्छे रखो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई आपका बाल बीमा का नहीं कर सकता। एंड होई सोई वही जो राम रचि राम होना वही है जो प्रभु श्री राम ने लिखा हुआ है। तो अपनी लाइफ को उन्हीं टर्म्स पे जियो, भगवान जो दे रहा है उसको हंसी खुशी लो, एंड बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। And you want to say something? As a perspective of looking all the journey जो आपने देखी and your mental health, जैसे whatever जो आप फील कर रहे हो आप। इसलिए मैं यही कहूँगा सर कि पार्टनर को हमेशा सपोर्ट रखो, हमेशा, व्हाटएवर, या कुछ भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है ठीक होगा, डेफिनेटली ठीक होगा। अगर आपने मॉरल सपोर्ट रखा है ना उसके साथ, कुछ भी है, अरे यार हो जाएगा, करना करता है, हो जाएगा ठीक, चाले हैं, हो जाएगा ठीक। आपके पास सॉल्यूशंस हैं, हर चीज का सॉल्यूशन है सर, हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी पेन है और सडनली आपने दवाई ली और एकदम ठीक, नहीं, टाइम लगेगा। बट वो जो टाइम ऑफ पीरियड है ना, वो मेडिसिन से लेके वो ठीक होने तक का वो जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, अब उसमें उसको बूस्ट करते रहो, गिव हिम करते रहो। ठीक है यार, हो जाएगा, मैं हूं ना। ये मैं हूं ना जो वर्ड है बहुत कुछ करता है। सामने बंदा खड़ा भी हो ना सर, और वो कुछ ना कर रहा हो जी, आप मतलब आप एक रूम में अकेले हैं, सपोज आप एक रूम में अकेले हैं और आपके साथ में एक बंदा बैठा है, अंधेरा है, सब कुछ है, बट आपको कहीं ना कहीं है कि हाँ यार है ना, साथ में है ना, कुछ होगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। मैं कह रहा हूँ माइनस में करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। एब्सोल्युटली वो चीज है कि डोंट वरी, एंड अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। गंदा सोचोगे ना, कहते हैं ना भगवान जी
देवांजी हमारा ऐसा एक रिश्ता होता है, हम एक बच्चे को देखते हैं, है ना, हम बच्चे को देखते हैं, वो रो रहा होता है ना, हम उसको एक बार चुप कराते हैं, 2 बार चुप कराते हैं, उसका कहते हैं ले रो ले यार कोई बात नहीं। और बच्चा हंस रहा होता है ना, उसको और हंसाते हैं, हाँ, ए हुलुलु गुलुलु करके हम और हंसाते हैं। वो बोलता है, तैसे ही भगवान जी और हमारा भी, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हम अगर हंसते रहेंगे ना, वो हमें और हंसाएंगे कि तू दुख में भी हंस रहा है ना यार, ले तथास्तु रास्तु। सर है। और एक अगर- टेस्ट होता है, Exactly, जो वहाँ टेस्ट ही ले रहे होते हैं वो। टेस्ट ले रहे हैं वो हम, और अगर हमारे पास अब होते सोते भी ना हम रोते रहते हैं, हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे, तो कहते हैं फिर तू रो ही बेटा, तो रो ही ले बेटा, रो ही ले ले तू वैसे रो ही ले। तो इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी। आपकी लाइफ में कुछ, ये देखो कहना बहुत आसान है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ इस चीज को, बट मैं भी उस चीज से गुजर के आई हूँ। हम वही है ना कि हम इस पे मजाक कर रहे हैं, बट हमें पता है कि हमने क्या झेला है। हम 4 साल से इस चीज को झेलते हुए आए। हाँ, तो यही मैंने सीखा है कि खुश रहो। आप खुश रहोगे ना, आपके सामने वालों को भी बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी कि यार ये ठीक हो जाएगी। तो अभी भी आपके टेस्ट वगैरह जैसे जो होते हैं रूटीनली, तरन संजी, अब जाना ही पड़ता है ये। मैं मंथली जाती हूँ, ओरल कीमो अभी भी चल रही है, अच्छा। ये मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ अभी। स्पेशली देखो, ये आपको मोटिवेट करने आई है गाइस, वो दिल्ली के पोल्यूशन में वो आपको मोटिवेट करने आई है एग्जैक्टली। कि मेरे साथ जो हुआ एटलीस्ट कोई वहां पे झेल रहा है, उसका कुछ हो रहा है उसके साथ, तो एटलीस्ट वो पक्का हो जाए। हैट्स ऑफ यार, थैंक यू सो मच। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। थैंक तो अभी अभी चल रहा है उनका इलाज, बट ये है कि नाउ शी इज फाइन, बट स्टिल रूटीन चेकअप पॉजिटिव है। तो यार थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू हिमानी, थैंक यू हिमांशु, आने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतना नॉलेज देने के लिए, और उनको मोटिवेट करने के लिए कि अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, कंसिडर अ गुड थिंग एंड ग्राफ है सर, डाउन भी अब भी जाएगा, डाउन भी आएगा, डाउन up भी जाएगा, down भी आएगा। तो यार लाइक कोई सुखी नहीं है संसार में, तो वी नीड टू वर्क ऑन थिंग्स, जैसे जो है जो चल रहा है उसको करना तो पड़ेगा ही ठीक ठाक। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जस्ट टू गो विद द फ्लो, दैट्स ऑल वी कैन डू। तो यार थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, एंड यस तो गाइज ये था मेरा आज का पॉडकास्ट शो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड कोशिश कीजिएगा इसको और ऐसे इंसान के पास शेयर करना जिसको ज़रूरत है इसकी, जिसको ज़रूरत है ऐसे मोटिवेशन की, जो चाहता है कि वो एक लाइफ जो वो झेल रहा है, हेल झेल रहा है उसको, ताकि वो एक होप मिले, आई कैन डू इट टू। तो प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड एज मच एज यू कैन, एंड आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इवन आप हिमानी को भी फॉलो कर सकते हैं। हिमानी भी काफ़ी इसके कोई भी अगर रिगार्डिंग इसके कोई कैंसर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो अपने इंस्टाग्राम पे डालती है। हिमानी आपका क्या है आईडी? हिमानी पनवंदा। हिमानी परवंदा उनका इंस्टाग्राम आईडी है, आप उनसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग कुछ भी, आपको कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का शो, एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन, एंड थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते मुझे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फिर आता हूँ, एंड यस ध्यान रखना, दुआ भी याद रखना, बाय बाय एंड टेक केयर।